रहीम। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन प्रिपरेशन। सॉल्यूशन में देखेंगे सॉल्यूशन की टाइप्स देखेंगे, फिर उसके अपना प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉल्यूशन की, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर ऐसा यूनिट्स जिनके तहत हम ये सॉल्यूशन की मेजरमेंट करते हैं या सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैम आज़म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोहम्मद आज़म जावेद। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस का। तो दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये होमोजेनियस ऐसा मिक्सचर होता है इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, यानी कि जब आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो आपको इसके पार्ट्स का ना पता चले कि सॉल्यूट के पार्ट्स और सॉल्वेंट जो है आपको देखने में पता ना चले कि कौन कौन से डिफ्रेंशिएट ना कर सकें आप। उसके बाद इसकी एग्जांपल की अगर बात करें शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल में आप शुगर सॉल्यूशन यानी कि आप जब जो है शुगर वाटर में सॉल्व करते हैं तो आपका शुगर जो है सोल्यूट होता है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है। जो ज़्यादा मिकदार में होगा उसे आप सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम मिकदार में होगा उसे आप सोल्यूट कहेंगे। तो इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन आपके पास जो शुगर है, शुगर ये सॉल्वेंट है और जो वाटर जिसमें आप डिज़ोल्व कर रहे हैं या सॉल्युबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट और शुगर सोल्यूट। तो शुगर सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बल्कि दो सब्सटेंसेस का, तो इसे आप सॉल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा साल्ट सॉल्यूशन है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। जब आप NaCl जो है सोडियम क्लोराइड उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी एक आपके पास कंप्लीट होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, इसे आप सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार फिर देख लें। डिज़ोल्व सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड सोल्यूट, यानी कि जो डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ी अमाउंट में हो, और सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व करे अपने अंदर सोल्यूट को तो उसे कहेंगे सॉल्वेंट। जैसा कि वाटर जो है शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और शुगर जो है सोल्यूट है। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं, जिनमें सबसे पहले है डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? ए सॉल्यूशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कि आप अक्सर बात करते हैं लैब में कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है या डाइल्यूट पड़ा हुआ है। तो डाइल्यूट का मतलब जिसमें सॉल्वेंट जो है वो ह्यूज अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में, और जो सॉल्वेंट ज़्यादा मकदार में हो और सोल्यूट जो है वो कम मकदार में। जैसे कि अगर बात करें डाइल्यूट HCl की, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें वाटर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो और जो HCl है वो उसकी कंसनट्रेशन काफ़ी कम हो, उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड वो होगा जिसमें प्योर या मैक्सिमम जो है सोल्यूट हो आपके पास। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। जबकि कंसनट्रेटेड की अगर बात करें तो अ सॉल्यूशन विद लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि शुगर सॉल्यूशन की अगर बात करें, अगर आप इनफ शुगर उसमें डाल दें काफ़ी सारी मिकदार में कि डिज़ोल्व तो हो जाए लेकिन वो शुगर हो काफ़ी अमाउंट में, तो उसे कहेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर शुगर बिल्कुल लो अमाउंट में है तो वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि ना होने के बराबर। जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए जो है अपना स्टार्च में क्या डालते हैं, NaCl, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, लेकिन अगर ना डालें तो फिर वो फील होता है। तो इसी तरह वो जो कंसंट्रेशन बनेगी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जनरल, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आपके पास, हालांकि वो सॉल्यूशन नहीं है, आपने सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पर बात की वो। उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट हो। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाते वक्त आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर शुगर की या साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास वाटर है और शुगर है, आप डालते जाते हैं, शुगर डालते जाते हैं और साथ साथ मिक्स करते जाते हैं। एक लेवल ऐसा आता है कि शुगर मज़ीद मिक्स होना बंद हो जाता है, तो उस लेवल पर जो सॉल्यूशन का बनेगा उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। उसमें मोर सोल्यूट आप ऐड करके डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अब अगर बाई लाइन डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिज़ोल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द सोल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली अ स्टेज कम्स व्हेन द सोल्यूट स्टार्ट्स सेटल डाउन, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अगर आप शुगर सॉल्यूशन की बात कर लें तो शुगर जो है वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा। तो इस स्टेज पर जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या चीज़ है। कि आप शुगर सॉल्यूशन कोई ले लें, वो बनाते जा रहे हैं, एक लेवल ऐसा है कि शुगर नीचे बैठना स्टार्ट हो गया, यानी कि शुगर सेटल डाउन होना शुरू हो गया।
इस लेवल पर आप इसे हीट करते हैं और साथ साथ शुगर मज़ीद ऐड करते जाते हैं। जब आप हीट करेंगे तो उसकी जो है डिज़ोल्विंग पावर बढ़ जाएगी और शुगर मोर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो हीट करते करते भी एक लेवल ऐसा आएगा कि शुगर मज़ीद ऐड होना बंद हो जाएगा। तो इस लेवल पर आप क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सोल्यूशन इस लेवल पर तैयार होगा इसे आप कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब फिर इसकी डेफिनेशन देख लें बाय लाइन। ऐसा सोल्यूशन that can dissolve more solute than the normal solution only while heating, सिर्फ heating के दौरान ही। if we continuously increasing the heating and adding up more solute, then stage reach where crystallization starts up, at this stage the solution will be super saturated solution। अब है solution की properties कि solution की properties क्या हैं, solution की properties क्या होनी चाहिए या solution कौन कौन सी properties रखते हैं। सबसे पहली properties है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं सोल्यूट वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या इन द फॉर्म ऑफ आइंस होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस। जैसा कि सोडियम क्लोराइड ही है वो वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो NaCl जो है वो आइंस की फॉर्म में उधर जाता है। तो इसी तरह अगर मॉलिक्यूल की बात करें, शुगर सोल्यूशन है, शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में शुगर उसमें रिटेन रहती है। इसके बाद देयर इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्वेंट, कि जो हमने पहले बात की कि चूंकि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस का मतलब ही है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को देख नहीं सकते कि कौन से सोल्यूट पार्टिकल्स हैं इसमें, कौन से सॉल्वेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है सोल्यूट कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सोल्यूट जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सॉल्वेंट में कि वो फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाए। तो ये एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद है सोल्यूशन शोज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब सोल्यूशन जो है वो कहता है, उनकी एक और प्रॉपर्टी है, दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर डिस्कस की उसने, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है इस केस में क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर का भी जिक्र करेंगे कि मीडियम क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये होगी ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन मोस्टली इन केसेस ऑफ गैसेस होता है यहाँ पर, लेकिन ये सोल्यूशन की बात करें तो गैसेस का भी सोल्यूशन हो सकता है आपके पास। तो सोल्यूशन डिफ्यूजन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो डिफ्यूज का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना थ्रू अ स्मॉल पोर या स्मॉल होल। तो मिक्सअप हो जाता है इधर भी आकर हाई कंसंट्रेशन से लो से, ये होगी द मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस अगर डिफ्यूजन की इन प्योर सेंस बात करें। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि सोल्यूशन जो है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी शो करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें वो है सोल्यूशन कैन डिफ्यूज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि सोल्यूशन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए भी डिफ्यूज हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने सोल्यूशन बनाया, उसमें दरमियान में आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी कि जो कुछ चीज़ों को पास आउट होने देगी, कुछ को नहीं। लेकिन जब आप दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो सोल्यूशन के पार्टिकल या सोल्यूशन जो है वो उस दोनों तरफ से मूव अक्रॉस कर जाएगा। उसके बाद है सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। वो मैंने पहले भी बात की कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा, थ्रू आउट कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी कि आप जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल जो सोल्यूशन में होंगे वो डिफरेंटली नहीं देख सकेंगे आम आंख से। उसके बाद कह रहा है द सोल्यूट्स डू नॉट स्कैटर लाइट रेज, कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, अगर सोल्यूट आपके पास सोल्यूशन बना हुआ है उसमें से आप लाइट पास करने की कोशिश करें तो सोल्यूट के पार्टिकल जो सोल्यूशन में हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास बीकर ऑफ सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, आपके पास एक बीकर है उसमें आपके पास शुगर सोल्यूशन है। तो जब आप लाइट पास आउट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो उस शुगर सोल्यूशन में लाइट जो है, लाइट की रेज स्कैटर हो, वो यूनिफॉर्मली लाइट ट्रेवल कर जाएगी। तो ये थी लास्ट प्रॉपर्टी किसकी, सोल्यूशन की। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने दें, जैसा कि शुगर सोल्यूशन है इसमें पानी आयंस की फॉर्म में होता है, साल्ट सोल्यूशन है इसमें भी ऐसे होता है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट कैसे पास होता है। इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोज एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयंस। सोडियम क्लोराइड होगा साल्ट सोल्यूशन में तो वो आयंस Na और प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में आयंस बन जाएंगे जब हम करंट पास करेंगे।
द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। के जो आपके पास सोल्यूशन है उसमें जो आयन है, आयन की फॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स का तब्दील होना किस चीज़ में, आयंस में, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद है एग्जाम्पल इसकी कि किस तरह होता है, वो मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम अलहदा हो जाता है पॉजिटिव की फॉर्म में और क्लोराइड अलहदा हो जाता है नेगेटिव की फॉर्म में। उसके बाद है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सब्सटेंसेस दैट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कि ऐसी सब्सटेंसेस जो करंट नहीं पास होने देती। शुगर सोल्यूशन की बात करें, शुगर हो गया, लिपिड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो इसमें से करंट जब पास करेंगे तो ये आयंस की फॉर्म में नहीं तब्दील होते, क्योंकि इनमें आयंस वगैरह आयन फॉर्मेशन या आयन ब्रेकेज नहीं होती, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे और ये करंट नहीं पास करेंगे। इसके बाद है ऐसा यूनिट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कुछ यूनिट हैं जिनके तहत हम अपने सोल्यूशन को मेजर करते हैं, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखते हैं, या सोल्यूशन की मेजरमेंट होती है हमारी केमिस्ट्री में, लैब्स में और हमारे प्रैक्टिकल वर्क में। परसेंटेज सोल्यूशन होते हैं सबसे पहले हमारे पास। परसेंटेज का क्या मतलब है, दी वॉल्यूम और वेट ऑफ सम सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कि आप कहते हैं जी ये सोल्यूशन आपके पास 10% है, ये सोल्यूशन आपके पास 20%, 90%, 80%, ऐसे लैब्स में अक्सर बात की जाती है। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल लें हम सोडियम क्लोराइड की ही अगेन, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लें और 90 ग्राम ऑफ वाटर लें, तो 10 ग्राम 90 ग्राम में अगर आप डालेंगे तो ये आपके पास कितना होगा, 10% सोल्यूशन होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में 90 ग्राम नहीं, यहाँ पर 100 ग्राम ही वाटर आएगा, या ये ठीक है बिल्कुल ठीक बात करें। 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10% सोल्यूशन बन जाएगा, किसका, सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनके सोल्यूशन आप बनाएंगे, सेम कंसंट्रेशन होगी परसेंटेज के केस में। उसके बाद अगर आप मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी बड़ा स्टैंडर्ड सा एक यूनिट है जो लैब में मोस्टली यूज़ होता है, कि आप इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और इसकी सोल्यूशन प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा रोल है इसका कंसंट्रेशन में। मोलैरिटी मोस्ट वाइडली यूज यूनिट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि आप जो सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स जितने आप 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डालते हैं वो आपके पास कहलाएगा मोलैरिटी। यानी कि आपके पास सोल्यूट है, उसके आपने फाइंड करने नंबर ऑफ मोल्स, वो जितने नंबर ऑफ मोल्स आप ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो ये जो कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में या 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में आई थिंक यहाँ पर कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मोलैरिटी। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आप सोल्यूट ऐड करें सॉल्वेंट में तो टोटल 1 लीटर जो है वॉल्यूम आपके पास बनना चाहिए, ये क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, आपके पास सोल्यूट ऐड कर रहे हैं आप, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 लीटर, तो ये क्या कहलाएगा, मोलर सोल्यूशन। की टोटल वॉल्यूम आपके पास सोल्यूशन बनाने के बाद 1 लीटर होना चाहिए उसका, कि आप 1 लीटर ही बने आपके पास। उसके बाद है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी और मोलैरिटी का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मोलैरिटी में सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर से तजावुज़ नहीं करता, 1 लीटर से इंक्रीज नहीं होता, 1 लीटर तक ही रहता है, कि आप कंसंट्रेशन ही ऐसी लेते हैं कि 1 लीटर तक रहता है। जबकि मोलैरिटी के केस में आप क्या करते हैं कि आप मोलैरिटी के केस में आपका सोल्यूशन जो है वो उसकी अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन जो है 1 लीटर से बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर से बढ़ जाता है, कि आप 1 लीटर में जितना डाल रहे हैं अपना सोल्यूट, the number of moles of substances dissolved in 1 liter of solution or 100 centimeter cube of molality. तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, मोलैरिटी। एक्सप्लेनेशन की बात करें, here we will add given quantity of solute in 1 liter of solvent, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैरिटी के केस में 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, कि आपके सॉल्यूशन का बनने के बाद टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर से बढ़ जाता है जब आप 1 लीटर में ऐड अप करते हैं। ऊपर जो है वो सॉल्यूशन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, नीचे जो है ये सॉल्वेंट का मोलैरिटी के केस में। Here we will add given quantity of solute in 1 liter of solvent, the final solution will be weighted more than 1 liter. तो सोल्यूट प्लस लीटर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 लीटर प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये बन जाएगा आपके पास मोलर सोल्यूशन।
तो ये था कुछ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन की हमने टाइप्स देखी, डेफिनेशन देखी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, फिर कुछ कंसंट्रेशंस देख ली। तब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।